हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर अनमोल पारिक एमएसएन की रेगुलर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करेंगे क्लासेस की थॉट ऑफ द डे से। आज थॉट ऑफ द डे हमारा ये रहेगा कि अगर तुम्हें किसी से किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो तो इससे बड़ा बदला यहाँ कोई नहीं। अगर आपको अपने दोस्त से, रिश्तेदारी से, अगर आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई तो उससे एक ही बात बोलना कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू कोई अकेली तो नहीं। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के रेगुलर क्लास के अंदर न्यूरोग्लिया। अपने पहले वीडियो में पढ़ा था आपने कैसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, कैसे उसके पार्ट्स हैं, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और कैसे अपने नर्व का कन्वर्सन होता है, कैसे मैसेज सिग्नल एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन की तरफ जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में। आपने बोला था कि नर्वस सिस्टम जो है अपना वो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दो प्रकार की होती है सेल्स, उनसे मिलकर बना होता है। अपन ने इसके बारे में पढ़ा था न्यूरॉन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया। तो हेडिंग डालो न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया को एक और नाम से बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल या इसको बोलते हैं ग्लियल सेल, या इसको बोलते हैं ग्लिया सेल। इसके दो चार नाम है। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है? न्यूरोग्लिया अपने जितने भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन की सपोर्टिंग सेल, इनको सपोर्ट करने वाला सेल क्या नाम क्या है? न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन नंबर में कितने होते हैं? 10 मिलियन, 100 मिलियन। मतलब 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो सोच लो इतनी संख्या में अपने न्यूरॉन प्रेजेंट है अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में 100 मिलियन। जितने न्यूरॉन है उससे 100 गुना ज्यादा क्या होते हैं? न्यूरोग्लिया। तो ये नंबर में कितने हो जाएंगे? 100 टाइम मोर देन न्यूरॉन। इनकी संख्या 100 गुना ज्यादा होती है किससे? न्यूरॉन से। दिस इज सपोर्टिंग सेल होती है। कैसी सेल है ये? सपोर्ट टू द न्यूरॉन। ये टाइप्स इसके होते हैं 5। ये 5 प्रकार की होती है और पढ़ेंगे वन बाय वन। पहली होती है एस्ट्रोसाइट, सेकंड होती है माइक्रोग्लिया सेल, माइक्रोग्लिया सेल। तीसरी होती है अपने एपेंडाइमल सेल, एंड फोर्थ वन होती है अपने स्वान सेल, एंड फिफ्थ वन होती है अपने ओलिगोडेंड्राइट्स। ये सारी क्या है? सपोर्टिंग सेल है न्यूरॉन की। न्यूरॉन के फंक्शन में हेल्प करती है कौन? न्यूरोग्लिया सेल या सपोर्टिंग सेल या ग्लियल सेल। तो अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे, एक एक सेल को पूरा खोल के पढ़ेंगे इसको। पहला पढ़ते हैं अपन एस्ट्रोसाइट। अभी तक आपने देखा कि न्यूरोग्लिया सेल जो होती है कितने टाइप्स की होती है, अपना पूरा ओवरव्यू देखा कि 5 टाइप की होती है। पहला एस्ट्रोसाइट, सेकंड माइक्रोग्लिया सेल, तीसरा एपेंडाइमल सेल, चौथा ओलिगोडेंड्राइट और पांचवा स्वान सेल। अपन इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट का नाम में छुपा है। एस्ट्रो मतलब स्टार, साइट माने सेल। तो ये कैसे सेल है? स्टार शेप की सेल है। तो मैं लिख दूं यहां पे स्टार शेप सेल। इसका शेप पूछे तो कैसा है? स्टार शेप सेल। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर सेल
स्ट्रक्चर किस शेप की होती है? तो अपना राजा स्टार शेप की सेल कौन सी है? एस्ट्रोसाइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम में कंपटीशन के उसमें पूछते हैं स्टार शेप सेल। सेकंड पढ़ते हैं, ये हाईएस्ट इन नंबर, ये नंबर में कैसी होती है? हाईएस्ट, बहुत ज्यादा होती है सपोर्टिंग सेल में से। तीसरा, लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूरोग्लिया। अपने न्यूरोग्लिया 5 बटे की सबसे बड़ी कौन सी है? तो एस्ट्रोसाइट, लार्जेस्ट सेल ऑफ न्यूरोग्लिया। अब पढ़ते हैं फंक्शन के, फंक्शन क्या है इसके, एस्ट्रोसाइट काम क्या करती है? फंक्शंस, फंक्शन की सीरीज में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या बनाती है? ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर आपको पूछे कि अपने दिमाग में जो न्यूरॉन होते हैं उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाती है, तो एक सेल है एस्ट्रोसाइट, ये बनाती है ब्लड ब्रेन बैरियर। अपने जितने भी न्यूरॉन है सब में होते हैं ब्लड ब्रेन, लेकिन एक जगह नहीं होते हैं। कहां पे नहीं होते हैं? लिखो खास बात, all neurons contain, all neurons have contained blood brain barrier, but एक जगह ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होंगे। वो क्या है चीज? CTZ सेंटर। यहां पे CTZ जो अपना है इसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इसको अपन बोलते हैं और नाम से वॉमिटिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर। यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैसा सेंटर है? वॉमिटिंग सेंटर है। अपने ब्लड में कभी भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, अगर यहाँ पे BBB मौजूद होंगे तो अपने ब्रेन को ये पता नहीं चलेगा अपने ब्लड में इन्फेक्शन है। तो ब्लड, अपना जो ब्रेन है वो एक तरह का इंडिकेशन देता है कि अपने आपके बॉडी में कैसी है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रखा है, प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। तो ब्रेन क्या करवाता है अपने को? वॉमिटिंग सेंटर जो है उसको करता है स्टिमुलेट, और क्या करवाता है? वॉमिटिंग करवाता है, क्या अपने को पता चले। ये क्या है? वॉमिटिंग सेंटर। फिर अपन उल्टी करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, ताकि अपन अपनी बीमारी को जल्दी से डायग्नोस कर सकें। सेकंड पढ़ेंगे इसका काम, ये हेल्प करती है वेजोडायलेशन में। क्या करवाती है? हेल्प इन वेजोडायलेशन। जो अपनी आर्टरीज है, कैपिलरीज है, उनमें क्या करवाती है? वेजोडायलेशन करवाती है, ताकि क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ सके, टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, ताकि अपने ब्रेन के न्यूरॉन को, मतलब न्यूरॉन को, न्यूरॉन को क्या मिल सके? ब्लड सप्लाई मिल सके। तो हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं, इसलिए उसका क्या बोला? सपोर्टिंग सेल, एस्ट्रोसाइट। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन इसका, तीसरा फंक्शन, इट प्रोवाइड ग्लूकोज एंड न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन। अभी सपोर्टिंग सेल्स को क्यों बोला? क्योंकि ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है ग्लूकोज को और न्यूट्रिएंट्स को, किसको? न्यूरॉन को। देखना कैसे, अपने कभी अपने देखा है कि अपना जो ब्रेन है हाइपोग्लाइसेमिक तब होता है जब अपन पढ़ते हैं कि अपना जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल कितना हो जाए? लेस देन 40 मिलीग्राम पर डे, 40 मिलीग्राम पर डे डेसीलीटर। इतने से अगर कम हो जाए शुगर लेवल तो अपन बोलते हैं अपन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक है। तो अपन ने कल बात की थी कि अपनी ब्रेन के न्यूरॉन को, ब्रेन पेरेन्किमा को अगर ग्लूकोज ना मिले तो क्या हो जाएगा? सिनकोप। क्या ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एस्ट्रोसाइट है ना, ये अपने पास कुछ ग्लूकोज, कुछ शुगर को कुछ अमाउंट में क्या करती है? स्टोर करती है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सके? या प्रोवाइड कर सके, किसको? न्यूरॉन को ग्लूकोज।
इसलिए आपको भी देखना, आपकी शुगर अगर 40 से भी कम हो जाए तो अपन चक्कर नहीं खाते हैं या फिर गिरते नहीं या फिर अपन बेहोश नहीं होते हैं। कारण क्या है, कुछ समय के लिए कुछ ग्लूकोज कौन स्टोर करती है, एस्ट्रोसाइट, ये देती है उस समय। अगर इससे भी खत्म हो गई तो फिर हम क्या आएंगे, चक्कर आएंगे, वर्टिगो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फोर्थ फंक्शन। ये क्या करती है, रीअपटेक करवाती है। मैंने आपको कल बताया था कि रीअपटेक क्या होता है, कि अगर अपने न्यूरोट्रांसमीटर 4 आने से 5 आ गए तो एक जो एक्स्ट्रा आया था उसको वापस भेजना कहां पे, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के वेसिकल पे। सिनेप्टिक जो होता है अपना टर्मिनल पार्ट उस पे। तो ये क्या करता है, रीअपटेक। तो किसका क्या होता है रीअपटेक, न्यूरोट्रांसमीटर का। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है अपने ईएसआई में कि ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको रीअपटेक करने का काम किसका है, तो एस्ट्रोसाइट। ठीक है, ये कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी, मतलब नर्व इंडक्शन को बढ़ाएगा, तेज करेगा। और ये पांचवा काम इसका न्यूरॉन की रिपेयरिंग भी करता है। न्यूरॉन रिपेयरिंग में हेल्प है इसका, न्यूरॉन रिपेयरिंग। वापस एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। जो अपनी एस्ट्रोसाइट है, एक ऐसी सेल है, सपोर्टिंग सेल है न्यूरॉन की। स्टार सेल की होती है, मतलब इसका आकार कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, स्टार सेल ऐसे। सेकंड हाईएस्ट नंबर में होती है, लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरोबिलिया सबसे। इट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। खास बात में क्या है कि अपने जो पूरे ब्रेन में ये होते हैं कौन, ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन एक जगह ऐसी जहां पर ब्लड ब्रेन नहीं होते हैं, उसका नाम क्या है, वोमिटिंग सेंटर या फिर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। सेकंड काम कैसे, हेल्प इन अपना ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। तीसरा काम कैसा, प्रोवाइड ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स, किसको, न्यूरॉन को। फोर्थ काम क्या है इसका, रीअपटेक करवाती है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका। ये कैसा है, एक्साइटेटरी वाला। और लास्ट काम इसका है न्यूरॉन की रिपेयरिंग। अभी तक अपने पढ़ा के जो न्यूरोग्लियल सेल है, एस्ट्रोसाइट, उसके क्या काम होते हैं, क्या फंक्शन है उसके, कैसे न्यूरॉन को हेल्प करती है। इसका एक और फंक्शन है, मैं बताना भूल गया आपको। वो क्या है कि ये एक्ट एज अ फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइट की तरह काम करती है। कौन, एस्ट्रोसाइट। सीएनएस के अंदर अगर पूछें तो कैसी है एस्ट्रोसाइट, प्राइमरी है। हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोसाइट के बारे में। तो सीएनएस में कैसी है, ये प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल है, प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल है। और पीएनएस में कैसी है, सेकेंडरी। काफी बार एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेकंड सेल, उसका नाम है माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल, माइक्रो मतलब स्मॉल, ग्लिया मतलब अपने सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग सेल। ठीक है, तो ये कैसी होगी, स्मॉलेस्ट सपोर्टिंग सेल। और वो पहले वाली कैसी थी, लार्जेस्ट सपोर्टिंग सेल। ये कैसी है, स्मॉलेस्ट सपोर्टिंग सेल। नेक्स्ट, अब बात करेंगे फंक्शन की। किसकी, फंक्शन की। पहला फंक्शन, ये भी कैसे करती है काम, एक्ट एज अ फैगोसाइटिक, एक्ट एज अ फैगोसाइटिक, फैगोसाइट। और ये सीएनएस में पूछे, ये पीएनएस में कैसी है, प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल। और सीएनएस में कैसी है, मतलब अपोजिट है। अगर आपको पूछे एस्ट्रोसाइट बारे में तो ये एस्ट्रोसाइट कैसी है, सीएनएस में तो प्राइमरी है और पीएनएस में सेकेंडरी है। और इसमें उल्टा है, इसमें पीएनएस में कैसी है, प्राइमरी फैगोसाइटिक सेल है और सीएनएस में सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर आपको पूछे पूरे होल ओवर नर्वस सिस्टम में
फेगोसाइटिक सेल कौन सी है पूरे होल ओवर, तो क्या जवाब जाएगा माइक्रोग्लिया। तो लिखो खास बात, खास बात क्या है, फेगोसाइटिक सेल। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा, फेगोसाइटिक सेल इन नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम में, तो क्या जाएगा आंसर अपना माइक्रोग्लिया सेल, माइक्रोग्लिया सेल। ये हो गया आपका सेकंड सेल के बारे में। थर्ड पढ़ेंगे अपन ओलिगोडेंड्राइट सेल, ओलिगोडेंड्राइट सेल। आपने ओलिगो वर्ड काफी बार सुना होगा, ओलिगो यूरिया, ओलिगो मतलब ओलिगो यूरिया, ओलिगो अगर ब्लड है मतलब कोई भी चीज अगर कम होती है उसमें क्या बोलते हैं अपन, ओलिगो, कम के लिए फ्यू। तो कैसा होगा ये नंबर में फ्यू होंगे, बहुत ही कम होंगे। जबकि ये कैसे है सुसाइड हाईएस्ट इन नंबर, तो फ्यू होंगे ये, तो क्या लिखेंगे फ्यू इन नंबर्स, फ्यू इन नंबर्स। अब उसका काम क्या है, फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, पहला ये माइलिन शीट बनाती है। मैं आपको बताया था पहले प्रीवियस क्लासेस में कि जो ओलिगोडेंड्राइट सेल है ये बनाती है माइलिन शीट, किसकी, सीएनएस वाले न्यूरॉन की। तो अपन लिख देंगे ये बनाती है किसकी, सीएनएस न्यूरॉन की माइलिन शीट। ठीक है, और मैंने ये बताया अगर ये डैमेज हो जाए माइलिन शीट किस न्यूरॉन की, सीएनएस न्यूरॉन की, तो कौन सा होगा डिसऑर्डर, कमेंट करें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आगे अपन पूरा इसको पढ़ेंगे डिटेल में जब अपनी क्लास होगी डिसऑर्डर की। इसमें मैंने ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी, क्या है, बीटा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन। इसको देते हैं आप सबक्यूटेनियस रूट से, एससी रूट से, एंगल ऑफ 45। सो अभी तक अपन ने तीन सेल पढ़ी है न्यूरोग्लिया। पहला पढ़ा अपन ने एस्ट्रोसाइट, सेकंड पढ़ा अपन ने माइक्रोग्लिया और थर्ड पढ़ा अपन ने ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब पढ़ेंगे अपन फोर्थ सेल, इसका नाम है स्वान सेल, स्वान सेल। स्वान सेल अपन ने मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भी क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, किसके, पीएनएस न्यूरॉन की। माइलिन शीट क्या करती है, बनाती है फॉर्मेशन पीएनएस के न्यूरॉन की। यहां तक क्लियर है। और अगर मैंने वही बताया अगर ये हो जाए डैमेज, क्या हो जाए डैमेज, तो कौन सा होगा डिसऑर्डर, गुलेन-बार सिंड्रोम। आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा टॉपिक को खोल कर रखेंगे, गुलेन-बार सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक सपोर्टिंग सेल होती है, इसकी भी एक सपोर्टिंग सेल होती है। न्यूरॉन के अंदर ये है, इसकी भी सपोर्टिंग सेल भी होती है, उसका नाम क्या है, सैटेलाइट सेल। क्या, सैटेलाइट सेल, जो इसको प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिशन, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एपेंडाइमल सेल, पांचवी सेल एपेंडाइमल। एपेंडाइमल सेल। अब देखना इसका काम क्या है, इसका मेन काम तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाया मैंने 3 स्टार के फॉर्मेशन करती है किसका, सीएसएफ का। सीएसएफ प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, सीएसएफ प्रोडक्शन होता कहां से, अपने कोरोइड प्लेक्सस से। कहां से, कोरोइड प्लेक्सस से। आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है कोरोइड प्लेक्सस, कैसे सीएसएफ बनता है, कितना बनता है और कैसे स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। अब देखना मोस्ट कॉमन, इसमें कैंसर होता है, इस सेल में कैंसर। तो अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर,
इन इन्फेंट तो क्या होगा? एपेंडोसाइटोमा। इसमें बन जाता है ट्यूमर। क्या होगा? एपेंडोसाइटोमा। एपेंडोसाइटोमा मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन इन्फेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ बनना कब स्टार्ट होती है? बनना कब? अपन ने पढ़ा था कि अपना जो नर्वस सिस्टम है ये कब बनना स्टार्ट होता है? अपने 3 to 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन जो माइलिन शीथ है थोड़ी लेट बनती है। नर्व तो बन जाती है लेकिन उसकी जो कोटिंग है, उसकी कवरिंग है, वो बाद में बनती है। वो कब बनती है? देखते अपन। लगाओ हेडिंग खास बात। माइलिनोजेनेसिस। माइलिनोजेनेसिस अपने जो सीनस के न्यूरॉन्स तो पहले बन जाती है, लेकिन जो पीएनएस न्यूरॉन है उसकी बनती है लेट। माइलिनोजेनेसिस ऑफ पीएनएस न्यूरॉन कब बनती है? 3 to 4 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। बनेगी दोनों इंट्रायूटेराइन लाइफ में। ये भी इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनना शुरू होगा, ये भी होगा स्टार्ट कब से? 3 to 4 मंथ्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ या प्रेगनेंसी या गेस्टेशन। ठीक है। और एंड कब हो जाता है? पूरी माइलिन शीथ कब बन जाती है? तो आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद 2 साल बाद, 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स बर्थ। ठीक है। सो होल अबाउट 5 सेल ऑफ न्यूरोग्लिया, सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन अपन ने पूरा डिस्कस किया है। सो अभी तक अपन ने पढ़ा कि न्यूरोग्लिया सेल क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कवरिंग ऑफ ब्रेन, मतलब मेनिंजेस कि ब्रेन की कोटिंग क्या क्या होती है, कौन कौन से लेयर से ब्रेन मतलब कवर रहता है। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपन कवरिंग ऑफ ब्रेन। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए प्लीज। कवरिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, पढ़ते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन कि ब्रेन किस किस लेयर से कवर होता है। अपने सबसे पहले क्या हो गए? हेयर। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या ऊपर अपना होते हैं? हेयर। इसे क्या बोलते हैं? हेयर। एज यू ऑल नो, हेयर जिस पे इम्प्लांट होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? स्काल्प। हेयर जिस पे होते हैं ये स्काल्प है अपनी। ठीक है। स्काल्प के नीचे होती है अपने स्कल बोन, एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्कल बोन। ये क्या है? स्कल बोन। स्कल बोन के नीचे एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। ये क्या है? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के बाद अपने जो मेनिंजेस है वो शुरू होती है। आफ्टर पेरिओस्टियम पहली लेयर है अपनी पायामेटर, ड्यूरामेटर। दूसरी लेयर है अपनी एग्नोमेटर। तीसरी लेयर है अपनी पायामेटर। उसके बाद अपने ऐसे होते हैं न्यूरॉन। यहां पर क्या आ गया? न्यूरॉन। ठीक है। वापस अपन एक बार देखते हैं। सबसे ऊपर क्या है? पायामेटर, हेयर। फिर नीचे क्या है? स्कल। फिर क्या है? स्कल बोन। फिर क्या है? पेरिओस्टियम। फिर क्या है अपने? ये आ जाएगी ड्यूरामेटर।
ड्यूरामीटर, ये अरेक्नॉइड मेटल बीच वाली अरेक्नॉइड मेटल, ये हो जाएगी अपने सबसे अंदर वाली पाया मेटल। ठीक है। अब क्या काफी दिनों को ये होता है कंफ्यूजन कि इसको याद कैसे करें, कि जो मैनेजेस है अपनी जो ब्रेन की कवरिंग की मेन तो तीन होती है, पाया मेटल, ड्यूरामीटर और अरेक्नोमेटल। इसको याद कैसे करें? कभी सवाल में आता है, एग्जाम में आता है कि ना आप अंदर से बाहर की ओर क्रम बताओ, कभी पूछता है बाहर से अंदर की ओर क्रम बताओ, इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। तो उसको एक आपको ट्रिक बताता हूं, इसको याद कैसे करना है। अपन गैस छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? गैस। गैस अंदर से बाहर की ओर छोड़ते हैं या बाहर से अंदर छोड़ते हैं? अंदर से बाहर की ओर। तो ये क्रम कैसा है? अगर मैं ऐसे ऐसे चलूं तो ये अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। अपन क्या करते हैं? गैस छोड़ते हैं। गैस को क्या बोलते हैं? पाद। अरे कमबख्त, तो पाद बोलते हैं ना, गैस को पाद। तो अपन क्या करना है? पादना है अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे पहले क्या है? P फॉर पायामीटर, A फॉर अरेक्नोमीटर, फिर D फॉर ड्यूरामीटर। सो आपके लिए इजी हो गया, ट्रिक बता दी मैंने आपको। अब आप कभी नहीं बोलोगे कि इनसाइड टू आउटसाइड क्या होता है। अपन गैस छोड़ते हैं अंदर से बाहर की ओर, मतलब पाद। पाद मतलब P फॉर पायामीटर, अरेक्नोमीटर एंड ड्यूरामीटर। अब अपन इसको पढ़ेंगे वन बाय वन करके। थोड़ा बहुत इसमें एक एक्स्ट्रा बात जान लो कि हेयर, हेयर अगर अपन मान लो किसी के होते हैं एब्सेंट, उसको एक टर्म से जानते हैं, उसको बोलते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब लॉस ऑफ हेयर। इसमें अपन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, एक ड्रॉप आती है उसको नाम है मिनॉक्सीड्रिल। मिनॉक्सीड्रिल, ठीक है। तो अपन बाद में बात करेंगे वन बाय वन इसके बाद कि जो तीन लेयर है अपनी मेनिंजेस है, उसे इन तीनों को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। इनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम नोट करो एक बार। तो दोस्तों अभी तक अपन ने देखा था कि कैसे अपनी कवरिंग ऑफ ब्रेन होती है, कैसे तीन जो लेयर्स है मेनिंजेस है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल में अबाउट मेनिंजेस। थोड़ा मैं एक वापस रफली बता देता हूं। रफली ऊपर क्या अपने हेयर थे अपने, फिर क्या स्कल्प हेयर इसके ऊपर थे, फिर स्कल्प बोन आएगी, फिर पेरियोस्टियम, फिर अपने पायामेटर, ड्यूरामेटर एंड पायामेटर। ठीक है, ये होगी अपने पायामेटर, ये होगी अरेक्नोमीटर, ये होगी ड्यूरामेटर। ठीक है। जो ड्यूरामीटर है ना, ड्यूरामीटर एक अपना आपने सुना होगा एपिड्यूरल स्पेस। एपी का मतलब होता है ऊपर, ड्यूरामीटर के ऊपर एक स्पेस होता है, इसे क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है। अरेक्नोइड मैटर के नीचे, मतलब सब मतलब होता है नीचे, तो इसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड मैटर। सब अरेक्नोइड मैटर। अब ड्यूरामेटर ये वाली है, इसके नीचे कौन सा जाएगा? सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस, ये तीन स्पेस होते हैं मेनली। ड्यूरामेटर के ऊपर वाला स्पेस एपिड्यूरल, नीचे वाला सब ड्यूरल, और अरेक्नोमेटर के नीचे वाला सब अरेक्नोइड स्पेस। यहाँ आपने सीएसएफ वगैरह ट्रेवल करता है, यहाँ होता है सीएसएफ में, क्या होता है? सीएसएफ। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, डिस्कस करेंगे कि मेनिंजेस, ड्यूरामीटर, अरेक्नोमीटर एंड पायामीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे अपन ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर क्या सबसे बाहर की लेयर होती है, मैंने बताया था। अंदर से बाहर की ओर अपन गैस छोड़ते हैं, अंदर से बाहर की ओर मतलब पाद, क्या कहते हैं? पाद। ये अंदर से बाहर की ओर है। अब पढ़ रहे हैं बाहर से अंदर की ओर, है उल्टा डार्क। तो सबसे पहले सिस्टम पढ़ते हैं ड्यूरामीटर। इससे आप क्या बोलोगे नहीं ट्रिक से, ये आउटर मोस्ट लेयर है। किस लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन। सेकंड, ये प्रोटेक्ट करती है
क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और ये डबल फाइब्रस लेयर से बनकर बनी होती है, किससे, डबल फाइब्रस लेयर होती है, तभी तो करेगी प्रोटेक्ट। अब मैंने बताया था ड्यूरामेटर के ऊपर स्पेस होता है, उसे बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। तो स्पेस का नाम क्या हो जाएगा, एपिड्यूरल स्पेस। इस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जो अपने एनेस्थेसिया होते हैं वो क्या, हम यहाँ पे क्या लगाते हैं बेहोश करने के लिए, एनेस्थेसिया। तो उसे क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। मतलब एनेस्थेसिया गिवन इन एपिड्यूरल स्पेस, उसे क्या बोलते हैं अपन, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। जो कि अपने लगता है L2 L3 के बीच में। आगे बढ़ेंगे, L2 L3 क्या है, स्पाइनल कॉलम है और स्पाइनल वर्टिब्रल वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसलिए एनेस्थेसिया देने के लिए अपन पंक्चर करते हैं, नीडल कौन सी काम में देते हैं, उस नीडल का नाम क्या है, काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है एम्स में, उसका नाम है तोही नीडल, तोही नीडल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे आगे, इसमें क्या आर्टरी सप्लाई होती है, आर्टरी सप्लाई। अगर ये स्पेस, अगर एपिड्यूरल ड्यूरामेटर अगर रप्चर हो जाए तो इसका जो स्पेस कौन सा एपिड्यूरल स्पेस, इसमें क्या बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा एक्यूमुलेट, तो उसे बोलते हैं अपन एपिड्यूरल हेमेटोमा। क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल हेमेटोमा। ये डेंजर हेमेटोमा होता है। बाकी अपने हेमेटोमा सब ड्यूरल हो सकता है, लेकिन इसमें आर्टरी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आर्टरी में रप्चर होगी। अगर अपने ब्रेन में चोट लगी तो ये ड्यूरामेटर भी रप्चर होगी। अगर ये रप्चर होगी तो इससे ब्लड जो लीक होगा कहाँ जाएगा, इस स्पेस में बढ़ जाएगा, एपिड्यूरल स्पेस। उससे क्या हम बोलेंगे, एपिड्यूरल हेमेटोमा, जो कि डेंजर कंडीशन है। अभी तक अपने पढ़ा था कि एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है, कहाँ होता है। अपन सेकंड स्पेस पढ़ेंगे, अपन इसको बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। मतलब अपन एपी तो पढ़ लिया, ड्यूरामेटर के ऊपर वाला स्पेस क्या है एपिड्यूरल, नीचे वाला क्या है सब ड्यूरल। तो अपन सेकंड पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात मैंने आपको बताया था एनेस्थीसिया के बारे में, लिखो खास बात, कि लेबर के अकॉर्डिंग कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग लेबर के दौरान जो बेस्ट एनेस्थीसिया है वो क्या है अपना, स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो किसी की भी साइड सेम है, L2 L3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO बेस्ट एनेस्थीसिया क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसकी साइड रहेगी अपन L2 L3। कब देंगे, ड्यूरिंग लेबर। अब पढ़ेंगे अपन सेकंड स्पेस के बारे में, वो है सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस ये क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, ये क्या है, ड्यूरामेटर, रेक्टोमीटर एंड पायामीटर। ड्यूरामेटर के ऊपर क्या है, सब एपिड्यूरल स्पेस, इसके नीचे क्या है, सब ड्यूरल स्पेस। तो ये किसके बीच में हो गया, ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मेटर के बीच में। ये कहाँ होता है, लोकेटेड ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड मेटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेकंड अरेक्नोइड मेटर। सेकंड लेयर कौन सी है अपनी, अरेक्नोइड मेटर। अरेक्नोइड मेटर ये कैसे लेयर है, ये मिडिल लेयर है,
मिडल लेयर है। कैसी है? ये सिंगल लेयर है। वो पहले कैसी थी? ड्यूरामेट डबल फाइबरस लेयर। ये कैसे लेयर है? सिंगल लेयर, सिंगल ट्रांसप्लांट लेयर, सिंगल ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है। इस लेयर के नीचे मैंने बताया ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, फिर यहाँ पर होता है न्यूरॉन। इस अरेक्नोइड मैटर के नीचे होता है स्पेस, इसे बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस। तो स्पेस का नाम क्या हो जाएगा अपने? सब अरेक्नोइड स्पेस। आपको पता होगा इस स्पेस में अपन एक प्रोसीजर करते हैं बहुत शानदार, उसका नाम है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर इसको हम बोलते हैं एलपी, जिसकी साइड होती है एडल्ट के अंदर L3 L4 और चिल्ड्रन में होती है L4 एंड L5। अपन कभी भी एलपी करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जहां खत्म हो रही है उसके एक छोड़ के बाद करते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड कहां से शुरू होती है? फोरामेन मैग्नम से लेकर आगे बढ़ेंगे अपन, फोरामेन मैग्नम से लेकर L1 तक होती है अपने स्पाइनल कॉर्ड। तो एक छोड़ के मतलब L2 को छोड़ के कहां करना है? L3 L4 में, एडल्ट में। फिर वापस चिल्ड्रन में एक छोड़ के करना है तो L4 छोड़ दो, L4 से L5। ठीक है। एक मतलब ऐड करना है इसमें चिल्ड्रन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ये जो लेयर है अरेक्नोइड मैटर, इसमें सीएसएफ करता है सर्कुलेट, सीएसएफ सर्कुलेट इस स्पेस में है। लेकिन बनाता कौन है? कोरोइड प्लेक्सस एपेंडाइमल सेल बनाती है, मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन थर्ड लेयर एंड लास्ट लेयर, पाया मैटर। पाया मैटर ये कैसे लेयर है? इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। और इसका कांटेक्ट किससे होता है? कांटेक्ट विथ ये पायामेटर अपने यहाँ क्या होगा? न्यूरॉन। तो कांटेक्ट विथ न्यूरॉन इसको बोलते हैं ब्रेन पेरेन्काइमा। ब्रेन पेरेन्काइमा होती है बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। जैसे अपने मैं बात करूं रीनल पेरेन्काइमा मतलब रीनल की कौन सी होती है? नेफ्रॉन। अगर मैं बात करूं पल्मोनरी पेरेन्काइमा मतलब कौन है? एल्वियोलाई। तो वैसे इसकी कौन है? ब्रेन पेरेन्काइमा, न्यूरॉन। ब्रेन पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। कैसे होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में। कौन? पाया मैटर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेंडन मदर, टेंडन मदर, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है न्यूरॉन के। सो ऑल्सो नोन एज टेंडन मदर। और जो ड्यूरामेटर में बताया था, ड्यूरामेटर इसको बोलते हैं अपन, ये डबल होती है फाइबरस लेयर, मतलब टफ होती है, इसको बोलते हैं टफ मैटर, टफ मैटर। सेकंड होती है अपने अरेक्नोइड मिडल लेयर, थर्ड होती है पाया मैटर जो होती है इनरमोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं अपन टेंडन मदर। सो इट्स होल ओवर अबाउट न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया वगैरह और मेनिंजेस कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो आपको इस क्लास में जो भी डाउट आए आप प्लीज कमेंट करें और इस चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक्स करें। थैंक यू।